एसआईआर पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा शुरू करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के लिए रवाना हो जाएंगे। दोनों ही राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बहुत खास बात है। इसलिए प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों राज्यों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सौगात क्या देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री की सौगात, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का। नदिया जिले में 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन कार्य का उद्घाटन करेंगे। उत्तर 24 परगना में 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच रोड लिंक और बेहतर किया जाएगा। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच सफर अब सिर्फ 2 घंटे से भी कम का रह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ये सभी परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। हर लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 महीनों में 5वीं बार पश्चिम बंगाल का यह दौरा कर रहे हैं। 6 महीने में प्रधानमंत्री का 5वां बंगाल दौरा, जो हम आपको बता रहे हैं। पहला 29 मई अलीपुरद्वार गैस आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी थी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। 18 जुलाई को जब वो गए थे, दुर्गापुर में 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री ने। 22 अगस्त का दौरा किया था, कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 और 15 सितंबर को कोलकाता सशस्त्र बल सम्मेलन में खुद गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 दिसंबर को राणाघाट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर लिहाज से यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने बहुत दिलचस्प होने वाला है। यह देखना कि जिस तरह से संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तृणमूल कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी, और प्रधानमंत्री के इस दौरे से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे भुगत रही है, उस पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों से पश्चिम बंगाल को भुगतना पड़ रहा है। जो फंड्स आते हैं केंद्र से, वो तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी बिगुल फूंकने बंगाल पहुंचते हैं तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वो किस तरह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। एक तरह से यहां से चुनावी बिगुल फूंक जाएगा और तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुख्य चुनावी लड़ाई रहने वाली है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वो दिन बीत गए जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई होती थी। अब यह जंग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होनी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ रही है। इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान और बुशरा बीवी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई गई है। दोनों को 17 साल की सजा सुनाई गई। इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा। पड़ोसी मुल्क में इमरान खान को बड़ी सजा का ऐलान किया गया। अडियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर विशेष अदालत लगाकर सुनवाई के दौरान 17 साल की सजा। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, और यह सजा सुनाते वक्त जज ने कहा लीनियंसी दिखा रहे हैं कि उनकी बढ़ती उम्र का ख्याल रखा जा रहा है। 17 साल की सजा। तोशाखाना 2 केस में आरोप इमरान खान पर कि वहां से कई चीजें उन्होंने बेची जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी, और उस पर उन्होंने बड़ी रकम कमाई, जो कि करप्शन का मामला बना। उन पर कई आरोप तय किए गए और उसके बाद आज तोशाखाना 2 केस में सिर्फ इमरान नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीवी, दोनों को
17 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की मुश्किलें उस वक्त बढ़ रही हैं जब पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता और खासकर उनकी बहनें उस मार्च को, उस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही हैं लगातार, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर जानबूझकर झूठे मामले इमरान खान पर लगाकर उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कितने टकराव की स्थिति आ गई थी। आज का यह फैसला यह एक बार फिर से सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम नेता ये कह रहे थे कि सरकार से बैकडोर बातें चल रही इमरान खान की रिहाई के लिए। इस बीच तोशाखाना 2 में बड़ी खबर, इमरान खान को 17 साल की और सजा सुनाई गई है। साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा। इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पीटीआई किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। हालांकि आपको यहां बता दूं, इमरान खान के वकील ने कहा है कि हक इख्तियार है, वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में जाकर के। यह विशेष अदालत थी जिसने अडियाला जेल के भीतर ही, जहां पर इमरान खान कैद है, वहां पर अदालत लगी और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान सहित उनकी पत्नी को 17 साल की बड़ी सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस को लेकर लगातार पाकिस्तान में विवाद चल रहा है। पूरी दुनिया की इस खबर पर नजर थी। इमरान खान की जहां एक तरफ रिहाई का दबाव पीटीआई के वर्कर्स तमाम शहरों से इस्लामाबाद पहुंच करके बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, इस बीच शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर ने अपनी मंशा साफ कर दी है और उन्हें 17 साल की सजा सुनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी ताहिरपुर में नहीं उतर पाए। बड़ी खबर, सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को कोलकाता हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। वैकल्पिक मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी को सभा स्थल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। खराब मौसम की वजह से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ताहिरपुर में नहीं उतर पाए हैं। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को कोलकाता हवाई अड्डे पर वापस लौटाया गया। हमारे साथ सुभाशीष मौलिक हमारे कोलीग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री को उतरने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वहां मौसम खराब था। प्रधानमंत्री कैसे जाएंगे स्थल तक? मोदी को लेकर सुभाशीष, आपकी आवाज हम दोबारा ठीक कराते हैं। बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान की बड़ी खबर, उनको कोलकाता एयरपोर्ट पर ही रोका गया। वैकल्पिक मार्ग से अब जाएंगे प्रधानमंत्री। बंगाल दौरे से जुड़ी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि खराब मौसम है इसलिए ताहिरपुर में उतर नहीं पाए। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को कोलकाता हवाई अड्डे पर ही उतारा गया है, जहां से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए प्रधानमंत्री को जहां सभा करना है उस स्थल तक ले जाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पुदुचेरी दौरा के, नितिन नबीन का 2 दिनों का ये दौरा के पुदुचेरी का, सीएम और राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे वहां और इसके अलावा मंडल और बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित करेंगे नितिन नबीन। ये बड़ी खबर, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पुदुचेरी का उनका दौरा के 2 दिन वो वहीं पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर जबरदस्त जोश है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वहां की। कितनी बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उनके खुद के समर्थक जो कि उनको रिसीव करने और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पुदुचेरी दौरा के 2 दिन वो यहीं पर रहेंगे पुदुचेरी में और यहाँ सीएम से और राज्यपाल से उनके मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मंडल और बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं, जो नेता वहाँ पर लगातार एक्टिव हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पुदुचेरी दौरा। नितिन नबीन 2 दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं और कार्यकर्ता जब उनकी पहली झलक कार्यकर्ताओं ने देखी तो वहां पर नारे भी लगाए गए। उनका स्वागत इस तरीके से हुआ। एयरपोर्ट की तस्वीर है उसके बाहर की। ये नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहला दौरा के नितिन नबीन का पुदुचेरी का। 2 दिन वो वहीं पर रहने वाले हैं, पुदुचेरी में ही रहेंगे। तमाम बैठकें भी होंगी, मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, कार्यकर्ताओं से भी वो संवाद करेंगे और मंडल बूथ लेवल में उनकी अलग अलग मीटिंग्स भी होने वाली है।